नमस्ते। मेरा नाम सुषमिता प्रदीप जैन है। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। धन्यवाद सपोर्ट विटिलिगो वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। और हाँ, मुझे पिछले 1 साल में बहुत सारे सवाल मिले। बहुत लोग मुझे यूट्यूब पे मेरी वीडियो पे कमेंट करते थे। और जब 25 जून जब इस साल में जब वर्ल्ड विटिलिगो डे हुआ था, तब मैंने 2 लाइव वीडियोस भी पोस्ट किए थे। उसमें भी मुझे बहुत सारे सवाल मिले थे और एक रिक्वेस्ट मिला जो कि मुझे बहुत लोगों से मिला कि मैं एक वीडियो बनाऊं हिंदी में। कि जैसे कुछ आप कुछ लोगों को पता होगा कि मेरा जो विटिलिगो था वो मेरे बॉडी में ऑलमोस्ट 75 to 80% था। और उसमें से अभी 50% तो ठीक हो गया है, सिवाय मेरे हाथ और पैर के। तो अभी एक्चुअली मैं अपनी जो कहानी है वो शेयर करना चाहूँगी। तो पहले पहले 9 साल तक मुझे विटिलिगो था ही नहीं। और जब 9 साल की उम्र में मुझे विटिलिगो स्टार्ट हुआ था, जो कि सफ़ेद दाग है, और वो मेरे आँखों के नीचे से शुरू हुआ था, एक छोटे से दाग की तरह। और वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो बढ़ते बढ़ते वो इतना हो गया था, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। एक मिनट। हाँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते, मेरे चेहरे पे इतना था, और फिर मेरे हाथ में भी इतना था, और ये मेरा पैर था। तो फिर जब जब इतना हो गया था, तब इसके पहले ही एक्चुअली हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी। बहुत अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट हमने ट्राई किया था, जैसे कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। 6 साल तक हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला था, और वो बढ़ते जा रहा था। तो फिर एक दिन हमें एक ट्रीटमेंट के बारे में पता चला, जिसका नाम नैरो बैंड यूवीबी है, जिसे फोटोथेरेपी या लाइट थेरेपी भी कहा जाता है। तो वो हमने ट्राई किया था, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ट्राई कर लिया था। तो फिर मुझे और मेरे पेरेंट्स को लगा कि एक और ट्रीटमेंट ट्राई करने में क्या हर्ज है, तो इसलिए हमने वो ट्रीटमेंट ट्राई किया था। उससे उससे धीरे धीरे, मतलब कुछ महीनों में मेरे फेस के जो पैचेस हैं वो धीरे धीरे सब ठीक हो गया। और फिर मेरे हाथ और पैर में भी धीरे धीरे सही होता गया। तो वो कैसे, मतलब उसमें जनरली क्या होता है कि एक जो यूवीबी नैरो बैंड का जो एक मशीन होता है, उसके सामने एक्सपोजर के लिए खड़ा होना पड़ता है, या मतलब वो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में कहाँ पे है पैचेस, और उसके हिसाब से एक्सपोजर दिया जाता है कंट्रोल टेम्परेचर के, मतलब एक कंट्रोल टेम्परेचर में, क्योंकि वो एक्सपोजर डॉक्टर के निगरानी में देनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक जो एक तरह की, मतलब उसमें ज़्यादा डोज नहीं देना चाहिए, मतलब एक हद तक ही उसमें एक्सपोजर देनी चाहिए। जैसे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ सेकंड्स भी हो सकते हैं। मतलब बहुत वो डोसेज बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में देना चाहिए। और और मैंने जब लिया था, तो वो मैंने एक डॉक्टर की निगरानी में ही लिया था। तो अभी ये जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सारे शहरों में मौजूद है। और मेरे केस में क्या हुआ था कि पहले वो मेरा जो वाइट वाइट पैचेस थे, जो मेरे चेहरे पे हो या यहाँ पे जो हाथ में थे, तो वो सब पहले एक्सपोजर से थोड़े पिंकिश होने लगते थे, और फिर धीरे धीरे उसमें स्किन आने लगता था। तो ऐसे देखा जाए तो मेरे फेस का, और थोड़ा मेरे यहाँ पे स्कैल्प में भी था, जैसे कि यहाँ पे दिखता है, थोड़ा सा था वो, और इवन कान में था। वो सब यूवीबी नैरो बैंड से ठीक हुआ था। और उस ट्रीटमेंट के दौरान लाइक मैं जो मतलब उसमें कोई डाइट नहीं था, फिर भी मैं लाइक पर्सनली कभी उतना खट्टा नहीं खाती थी। मैंने अचार सब खाना बंद कर दिया था, और उतना जंक भी नहीं खाती थी। तो उस हिसाब से मेरा जो खाना था वो मोस्टली घर का खाना था, और चावल और वेजिटेबल्स जो सब्जी होती है वो ज़्यादा खाती थी। तो तो उस हिसाब से तो हमने देखा कि हम रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिला। पर एक हद के बाद हमने ये नोटिस किया कि हाथ का जो आपने पहले देखा था,
हाथ में इतना था, इससे भी ज़्यादा था एक्चुअली, ये उससे थोड़ी देर पहले खींचा हुआ था, तो इससे भी थोड़ा ज़्यादा था। तो अभी यहाँ का जो पोर्शन है वो सब ठीक हो गया, यहाँ है बस, और यहाँ पे भी है, और जो यहाँ के जो बोनी एरियाज है वो है। तो अभी और सेम पैर में भी वैसे ही, जैसे आप पैर में देखा था आपने कि इतना इतना था, तो ट्रीटमेंट के बाद एक्चुअली ये पोर्शन ठीक हो गया था, पैर का ऊपर का पोर्शन ठीक हो गया था, नीचे अभी भी है। तो तब जो ट्रीटमेंट से जो सही हुआ था, अभी भी मोस्टली वो सब वैसे ही ठीक है, उसमें कोई रिलैप्स मतलब कोई नए उस जगह में कोई नए पैचेस नहीं आए थैंकफुली। एंड और एक्चुअली लाइक मैंने ये भी नोटिस किया कि अभी मैं फ़िलहाल लाइक कोई दवाई नहीं ले रही हूँ, पर जब यूवीपी नैरो बैंड के बाद हमने एक हद के बाद नोटिस किया था कि ये जगहों में कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो हमने दूसरे ट्राई किया था, जैसे यूवीए कहते हैं, पुआ कहते हैं, पर उसमें भी हमें उतना रिज़ल्ट नहीं मिला यहाँ पे। उसमें पुआ यूवीए में क्या होता है कि हमें ट्रीटमेंट से पहले एक टैबलेट लेना पड़ता है, और फिर वो सेम लाइट थेरेपी लेना पड़ता था, पर वो मुझे उतना सूट नहीं हुआ था। और वो जो एक टैबलेट लेना पड़ता था उससे बहुत थकान, और उसमें मोस्टली वॉमिटिंग, जो उल्टी सी हो लगते मतलब फीलिंग होती थी, तो इसलिए उससे उतना रिज़ल्ट नहीं मिला, तो हमने वो रोक दिया। फिर हमने फिर मैंने ये एक स्किन ग्राफ्टिंग करके बोलते हैं, जिसमें एक जगह से जो मेरी बॉडी में जो एक जगह से जो हेल्दी स्किन है उसे निकाल के जहाँ पे वाइट है वहाँ पे लगाते हैं। तो मेरा जो पहला ड्राफ्टिंग था वो यहाँ पे हुआ था, तो उसमें रिज़ल्ट थोड़ा ठीक ठाक था, पर उसमें बहुत दर्द होता था, और वो बहुत छोटी जगह है, ग्राफ्टिंग में हमेशा छोटी जगह कवर करते हैं। और फिर ये जो ट्रायल ग्राफ्टिंग के बाद मैंने एक और ट्राई किया था, हमारे एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था कि पंच ग्राफ्टिंग करके, उसमें जो स्किन होता है वो पंच के लाइक द्वारा लगाया जाता है, तो वो भी बहुत पेनफुल था, पर उसमें भी उतने रिजल्ट्स नहीं मिले। और जो तीसरी बार किया था, जो सर्जरी मतलब जो सर्जिकल प्रोसीजर किया था, वो था मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन का एक डेमो। मतलब उसमें मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, मतलब वो ग्राफ्टिंग से थोड़ा अलग है। जैसे ग्राफ्टिंग में हेल्दी स्किन एक जगह से हमारी बॉडी में निकाल के दूसरी जगह में डर्माब्रेट बोलते हैं वो करके लगाया जाता है, पर उसमें क्या होता है कि जितना स्किन निकाला है उतना ही लगाया जाता है। जबकि स्किन जो मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें जो स्किन निकालते हैं उसे एक सॉल्यूशन के बेसिस पे, मतलब मुझे उतने मेडिकल टर्म्स नहीं आता, तो मुझे जितना समझ है मैं वैसे समझा रही हूँ। तो उस स्किन सेल्स को मल्टीप्लाई करके, तो जितना निकाला है उससे ज़्यादा उसे मल्टीप्लाई करके उसमें जिस जगह में हमें स्किन जहाँ पे पिगमेंट नहीं है वहाँ पे लगाया जाता है। तो पहले मैंने डेमो करवाया था, फिर जो चौथी बार जो हुआ था वो मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन का वो मेजर सर्जरी हुआ था, जिसमें मुझे जनरल एनेस्थीसिया में 4 जगहों में लगाया था। एक यहाँ पे था, जो आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे जो स्किन कलर है वो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ पे एक वो मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन किया था। और दूसरा ये यहाँ 2 जगह में किया था जहाँ पे उतना रिज़ल्ट नहीं मिला। और चौथा था इस पैर में। तो पैर में आप देखोगे तो इस साइड में देखोगे तो यहाँ पे एक पैच है स्किन का, तो ये थोड़ा सा रिज़ल्ट हुआ था। पर इसमें जो मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन है उसमें मेरे केस में लाइक बहुत वो जनरली ब्लड लॉस होता है उसमें, क्योंकि एक जगह से निकाल के दूसरी जगह स्किन लगाना पड़ता है, और बहुत दर्द भी होता है। तो इसलिए उसके बाद हमने कभी उतना किया नहीं, क्योंकि मेरे पैचेस भी बड़े थे और उसमें दर्द भी ज़्यादा होता है, ब्लड लॉस भी होता है। और वो डिपेंड करता है कि मतलब बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अगर ट्रांसप्लांटेशन सच में कराना है कि नहीं। और मैं पर्सनली उसके बाद मैंने कभी कराया नहीं। तो सारी ट्रीटमेंट्स में से मैंने जो
ट्राई किया था उसमें से मुझे नैरो बैंड यूवीबी बहुत फ़ायदेमंद लगा। और पर नैरो बैंड यूवीबी भी कुछ केसेस में फ़ायदेमंद रहा है और कुछ केसेस में लोगों ने कहा कि उन्हें उतना रिजल्ट्स नहीं मिला। तो अगर आप वो ट्राई करना चाहोगे तो अपने शहर में आप आजकल सारे शहर में नैरो बैंड यूवीबी मौजूद है। तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। आप खुद रिसर्च थोड़ा सा सर्च कर सकते हो कि आपके शहर में कोई डॉक्टर है जो ये ट्रीटमेंट देते हैं। आप खुद रिव्यूज़ देखना, आप खुद थोड़ा सा मतलब छानबीन करना और फिर डिसाइड करना कि आपको लेना है कि नहीं। और जहाँ तक लोग पूछते हैं मुझसे कि इसके सिटिंग का कितना जनरली चार्ज करते हैं, तो वो डिपेंड करता है क्योंकि नैरो बैंड यूवीबी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जैसे लगभग, मैं पक्का तो नहीं बता सकती, पर लगभग एक सिटिंग का शायद 500 रुपया होता है। और ये भी पूछते हैं कि कितने सिटिंग्स चाहिए। तो ये डिपेंड होता है कि आपके जो पैचेस हैं वो कितने बड़े हैं और वो कितनी जल्दी एक्चुअली रिजल्ट्स दिखाते हैं। तो उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में लगभग 10 से 12 महीने, मतलब लगभग 1 साल लगा था। वो 12 साल पहले की बात है और मुझे खुद को उतनी शायद ठीक से मतलब याद नहीं है, पर लगभग 1 साल लगा था। तो वैसे ही आप देख सकते हो। और एक कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि नैरो बैंड यूवीबी के बाद मेरा चेहरा ठीक हो गया था। पर मेरे जो चेहरे का जो स्किन था वो थोड़ा टैन हो गया था। टैन मतलब थोड़ा सा मतलब डार्क हो गया था, क्योंकि वो जैसे आप धूप में जाते हो तो आपका चेहरा थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा काला पड़ जाता है, राइट? तो वैसा ही। पर वो वक्त के साथ ठीक हो गया, जैसे अभी वो नॉर्मल स्किन टोन में आ गया। और हाँ, जहाँ मैंने से स्किन ट्रांसप्लांटेशन किया था वहाँ पे एक्चुअली टोन अभी भी मतलब इरेगुलर है, मतलब सेम स्किन टोन नहीं है। तो वही ये और हम और ये भी पूछते हैं कि नैरो बैंड यूवीबी में कोई साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं। कि जहाँ तक मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस अनुभव रहा है उसके हिसाब से कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ था मुझे। जस्ट कि कभी कभी अगर डोसेज जो होता है, जो हमें वो एक्सपोजर, जो थेरेपी लेने का जो डोसेज होता है, वो अगर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाए तो स्किन मेरा मतलब बहुत ज़्यादा पिंक होने लगता था, मतलब बहुत ज़्यादा पिंक, और थोड़ा सा उसमें बहुत सेंसिटिव हो जाता था। तो उसके इसमें तब उस समय हम क्या करते थे कि थोड़े दिनों के लिए या 1 हफ्ते या 2 हफ्तों के लिए, जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक वो एक्सपोजर, वो ट्रीटमेंट लेना बंद कर देते थे। एक बार जब वो स्किन फिर से अपने रेगुलर ओरिजिनल कलर पे, मतलब जब वो पिंकिश, जब बहुत ज़्यादा पिंकिश जब चला जाता था, फिर हम फिर से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते थे। तो डोसेज उसके हिसाब से ही देते थे जिसके हिसाब से हमें हमें सूट हो। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी ट्रीटमेंट लो, लाइक जो भी ट्रीटमेंट लो उसके साथ उससे उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक बेसिकली एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, हेल्दी फूड हैबिट्स पे मेंटेन करना। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्ट्रिक्ट डाइट हो या कुछ। जैसे मेरे केस में भी मैं उतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करती, पर मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मैं उतना, जैसे मुझे कुछ चीज़ें सूट नहीं करती है, जैसे कि बहुत खट्टा खाना, और मैं खुद ग्लूटेन मतलब जनरली आटे वाली चीज़ें तो मैं उतना नहीं खाती, मतलब डेली बेसिस पे नहीं खाती। खा भी लूँ तो बहुत रेयरली खाती हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा, इसलिए आपको देखना है कि आपके बॉडी में जो ऑटो इम्यूनिटी है वो किसके कारण ट्रिगर होता है, किसके कारण वाइट पैचेस ट्रिगर होता है। मेरे मेरे केस में मैंने और एक भी नोटिस किया है कि स्ट्रेस जो है वो मेरे केस में बहुत ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से मैंने कभी कभी मैंने स्ट्रेस की वजह से नए पैचेस देखे हैं। जैसे 2 साल पहले जब बहुत स्ट्रेस में थी, तो तब मुझे मुझे नए पैचेस दिखने लगे थे। तो तब मतलब वो बहुत हल्के से आने लगे थे। तो मैंने जब जैसे ही नोटिस किया था, मुझे ध्यान में आ गया था कि मैं वैसे भी स्ट्रेस में हूँ। तो इसलिए मैं अपना ध्यान मतलब कुछ और चीज़ों में लगाने लगी। जैसे मुझे जो पसंद है वो करने लगी, जैसे मैं साइकिलिंग करने लगी या स्विमिंग सीखने लगी या कुछ नया करने लगी, जिससे मैं हमेशा बिज़ी रहूँ और स्ट्रेस के लिए उतना टाइम ना हो। तो इसलिए वो आपको देखना है कि आपको क्या सूट करता है और क्या नहीं। जैसे मेरे सपोर्ट विठला को वीडियो में भी कहा है कि ट्रीटमेंट जैसे कि नैरो बैंड यूवीबी या कुछ भी हो, आप कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल और पॉजिटिव माइंडसेट। और
और जब जब वो और ये मतलब साथ काम करे तो बहुत बहुत रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ लोगों को एक्चुअली सिर्फ लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करने पे ही उनको बहुत रिजल्ट्स मिले हैं। इसलिए एंड ऑल्सो विटिलिगो मोस्टली क्या होता है कि ये एक एक इंसान से दूसरे इंसान पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को उस एक दवाई से बहुत अच्छा असर मिल जाता है, कभी कुछ कुछ किसी और को उसी दवाई से में भी असर ना मिले। तो इसलिए ये मेरा एक्सपीरियंस था अब तक का। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप नैरोबैंड ईवीपी करना चाहते हो तो आप अपने अपने शहर में ढूंढ सकते हो, कि पक्का आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, आपको कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। और आप बस ये ध्यान में रखो कि आप सब अच्छे से पता करके फिर ट्रीटमेंट लो। और दूसरी एक ऑप्शन है जो कि ये है कि आपको जो वो नैरोबैंड यूवीबी का जो लैम्प है वो जनरली कभी कभी क्या करते हैं कि वो ख़रीद के घर में करने लगते हैं। मैंने भी वो ट्राई किया था पर वो उतना असरदार नहीं था। और जनरली वो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी, क्योंकि हमेशा वो जो डोसेज है वो डॉक्टर के सुपरविजन, जो डॉक्टर के निगरानी में ले तो बहुत अच्छा है, तभी वो असरदार है। क्योंकि मैंने जब खुद से ट्राई किया था तो मुझे वो थोड़ा, मेरे केस में वो रिएक्शन भी हुआ था, तो फिर मुझे वो सही नहीं लगा तो मैंने उसे स्टॉप कर दिया। इसलिए हमेशा एक डॉक्टर की सलाह लेके कुछ कीजिएगा। मैं भी आप ही की तरह एक आई मीन आई एम अ पर्सन विद विटिलिगो, तो इसलिए मैं जो भी कह रही हूँ वो अपने अनुभव से कह रही हूँ। तो आपको जो भी करना है आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके कीजिएगा। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए या आपके कोई सवाल है तो आप ईमेल पे जो यहाँ पे इसके कमेंट सेक्शन में मेंशन होगा उसमें ईमेल करना। info@supportvitiligo.org है, और वेबसाइट भी है www.supportvitiligo.org। उसमें भी सारी डिटेल्स है ईमेल के। और अगर आपको हमें फेसबुक के द्वारा संपर्क करना है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद और नए साल की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।